हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट बुक जो है हमारी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, आज उसका हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 नेम इज़ सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सौर विकिरण, जो हम सोलर रेडिएशन हमने कुछ थोड़ा इसके बारे में स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर। जो हमारा स्ट्रक्चर था एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन, उसके अंदर में थोड़ा सा सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट हमने स्टडी किया था। ओके, अब हमको स्टडी करना है सौर विकिरण, ऊष्मा और तापमान। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्या क्या करना है, देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, एंड तापमान मतलब टेम्परेचर। ओके, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो स्टडी किया था वो क्या था, एटमॉस्फेयर, जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब उसके अंदर हमने क्या किया था, जो एटमॉस्फेयर थी उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर थी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं किसकी वजह से बनती हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस से क्या क्या चीज़ें कंपोजिशन उसमें है, तो हमने वो सब चीज़ें स्टडी किया था। हमने वहाँ पे एटमॉस्फेयर के कुछ एलिमेंट्स को स्टडी किया था। कौन कौन से एलिमेंट थे, एयर, ओके, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, जो कुछ इसके एलिमेंट जो होते हैं, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, एयर, और एक था इनमें से सोलर रेडिएशन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, इन सब को हमने स्टडी किया था। अब आज बारी आती है जो एटमॉस्फेयर का एक एलिमेंट है सोलर रेडिएशन। कौन सा है, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे, इसी को हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम सिर्फ जो 9 चैप्टर है हमारा, उसके सिर्फ कॉमन चीज़ें ही स्टडी करेंगे। कुछ एक इसका बेसिक सा जो है वो सिर्फ उसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको एक कॉमन सी बात ध्यान रखनी है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि पूछ ले, बाकी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो तो पूछते ही हैं, लेकिन जनरल क्वेश्चन हमको याद होना भी ज़रूरी है, लर्न होना हमको ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, एक हम सबसे पहले किसके बीच की बात कर रहे हैं, जो हमारी अर्थ है और हमारा जो सन है, सन और अर्थ के बीच में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसमें डिस्टेंस क्या है। ठीक है, जो सन की जो रेज जो हमारे अर्थ पर आती है उसका टाइमिंग क्या है, उन दोनों की साइज़ क्या क्या है, मतलब उस कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो ये चीज़ हम पहले कॉमन सी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम ओनली एक बेसिक चीज़ें ही स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 की सोलर रेडिएशन के बारे में ओनली बेसिक चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है, यदि हम अर्थ के एवरेज डिस्टेंस की बात करें कि अर्थ की और सन की दूरी कितनी है, बीच में उन दोनों के बीच दूरी कितनी है, तो उसकी यदि हम बात करें, अर्थ की एवरेज डिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं, एवरेज डिस्टेंस टू सन, डिस्टेंस टू सन, तो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अभी हमने किसकी बात की, डिस्टेंस की बात की ना, तो अर्थ की, यदि हम अर्थ के और सन की यदि डिस्टेंस की बात करें कि दोनों के बीच कितनी दूरी है, दोनों के बीच एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, बेसिक सी चीज़ें यही आपको लर्न होंगी, तो आपका आगे का जो बेस है वो आपका क्लियर होता जाएगा। बेस क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है, अर्थ के और जो सन है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, दोनों के बीच एवरेज डिस्टेंस कितनी है, अर्थ के और सन की बात कर रहे हैं हम, अर्थ और सन के बीच की बात कर रहे हैं। अर्थ से सन कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया है तो ऑब्वियसली आपको लर्न हो ही गया होगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा, यदि हम इसके साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ज़्यादा बड़ा है तो कौन सा ज़्यादा छोटा है। तो ये जो हमारा सन है, ये सन कितना बड़ा है हमारी अर्थ से, ये है 13 लाख, 13 लाख गुना क्या है, ये पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। कौन? सन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। साइज की यदि हम बात कर रहे हैं अर्थ के और सन की, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली सन बड़ा है। किससे? अर्थ से। अब वो कितना बड़ा है? 13 लाख, ठीक है, 13 लाख गुना क्या है, बड़ा है ये। ओके, अब देखिए हमने दो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, क्या क्या, एक तो एवरेज डिस्टेंस और एक हमने साइज़ की बात कर ली है। कौन सी एवरेज जो डिस्टेंस है वो कितनी है अर्थ के और सन के बीच, कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और साइज़ किसकी ज़्यादा बड़ी है? सन की। कितनी बड़ी है? 13 लाख गुना क्या है, ये बड़ा है। कौन? सूर्य। जो सन है वो अर्थ से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि हम टाइमिंग की यदि बात कर रहे हैं, तो देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए किस चीज़ का टाइम है ये, ओके, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। अब ये जो सन है, सन की जो रेज हमारी अर्थ पर आकर जो गिरती है, सन की जो रेज हमारे अर्थ पर जो आती है, वो कितने टाइमिंग में आती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितने टाइमिंग में आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कौन आती है? सन की रेज। किस पर आती है? हमारे अर्थ पर। हमारे अर्थ पर जो सन की रेज है वो कितने टाइमिंग में आती है, कितना टाइम लगता है उसको आने में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है वो भी देखिए आप लोग। इंसोलेशन, अब इंसोलेशन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है सूर्य तप। क्या होता है? सूर्य तप। ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है? ये जो इंसोलेशन होता है वो क्या होता है? सौर विकिरण जो आती हैं उसको भी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। डायग्राम ऐसे हम डायग्राम ही मान सकते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब देखिए आप लोग, सपोज हमारा अर्थ और सन, ओके, किसकी बात कर रहे हैं? इंसोलेशन की, सूर्य तप की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होता है? जो सोलर रेडिएशन है वो आती है। अब देखिए ये है हमारा अर्थ और ये है सन, ओके। अब ये जो सन है, सन की जो रेज इस पर आती है ना, ये सोलर रेडिएशन का मतलब भी क्या है? सन की रेज है, सूर्य की विकिरण, सूर्य की किरणें, मतलब सन की रेज, ठीक है। जो अर्थ की जो सन है उसकी जो रेज अर्थ पर आती है, तो देखिए सपोज ये हमारा सन का न्यूक्लियस है, सन का भी तो न्यूक्लियस है ना, तो सन का क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब देखिए सन का क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन भरी हुई है। अब ये हाइड्रोजन क्या हो रही है? कंटिन्यूसली क्या हो रही है? ये हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रही है? कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। और इससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। जब बार बार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, जब बार बार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जाएगी, बार बार ये एक्टिविटी चलती जाएगी, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ठीक है। क्या होता जाएगा? एनर्जी रिलीज होती जाएगी। अब ये जो सन है ये क्या करेगा? ये सन क्या है? सन की रेज जो है वो क्या एनर्जी है। तो जो सन की जो रेज है, अब देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता जो सन है उसकी रेज जो आती हैं, यदि कंप्लीट इसकी रेज इसके ऊपर आ जाए, सपोज यदि सन की जो रेज हैं वो कम्प्लीटली अर्थ के ऊपर आ जाए, तो क्या होगा? जो हमारी अर्थ है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता,
ऐसा बिल्कुल हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल हॉट तो नहीं होती ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा कभी ठंडी जाती है, कभी गर्म हो जाती है, ऐसा ही तो होता है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं कह सकते हम इसको। ये सन की जो रेज़ है ऐसा होना चाहिए, सन की जो रेज़ है जब इस पे आ रही है तो क्या होगा, ये बिल्कुल गर्म हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता जाता है बार बार तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यूसली रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो जब रेज इस पर जाएगी तो देखिए रेज जब इस पे जाएगी तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ है वो कंप्लीट सारी रेज को क्या कर लेगी, अपने पास ले लेगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, जब रेज इस पे आएगी कुछ रेज तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ जो रेज होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब जो यूज़फुल है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी अर्थ, जो सन की जो रेज़ हैं, जो यूज़फुल जो रेज़ आएंगी उसको तो क्या कर लेगी हमारी सन, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्टेज जो है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये प्रोसेस बार बार चलता जाता है। कुछ रेडिएक्ट हो जाएंगी, ओके, कुछ क्या हो जाएगी, रेडिएक्ट हो जाएगी, कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। क्या बोलते हैं इसी को, इंसोलेशन, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर विकिरणों का आना, सोलर रेडिएशंस का आना और रिफ्लेक्ट होके चले जाना, ठीक है, कुछ रेडिएक्ट हो जाना, कुछ क्या होना, रिफ्लेक्ट हो जाना, और कुछ क्या होना, एब्जॉर्ब हो जाना, किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू। अर्थ यदि सन की रेज को क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले, कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर दे और कुछ को वो रेडिएट कर दे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इंसोलेशन, ओके, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंसोलेशन क्या होता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो इंसोलेशन है इसी को क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी तो आ रही है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है। अब सन की जो रेज है वो एनर्जी के थ्रू ही तो आ रही है, मतलब एनर्जी आ रही है सन की रेज के थ्रू, ओके। जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वही बताया मैंने, सन की रेज जो है, सन की रेज क्या है, एनर्जी है, ओके। सन की जो रेज है वो क्या है, एनर्जी है, मतलब एनर्जी आएगी, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी अर्थ, और कुछ क्या हो जाता है, रेडिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो कंप्लीट जो हमारी अर्थ पे जो एनर्जी जो बचती है वो कितनी बचती है, देखिए 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, या 2 लैजिली भी आप इसको बोल सकते हो, ओके। जो हमारी अर्थ है इस पर कंप्लीट एनर्जी कितनी आएगी, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या हम इसको 2 लैजिली भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। इंसोलेशन को सोलर कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, ओके। तो ये हुआ हमारा कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब अर्थ पे क्या होगा, सन की जब रेज अर्थ पर आएगी, जब बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाना, कुछ रेडिएक्ट हो जाना, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाना, तो सन की जो वहाँ पे जो टेम्परेचर जो रहेगा, अर्थ का जो टेम्परेचर वहाँ पे रहेगा वो कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस, कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो देखिए क्या है, जब सन की जो रेज है जब अर्थ पे आएगी, सन की रेज जब अर्थ पे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रह जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए अब हमने क्या क्या स्टडी किया, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है, किससे, सन से। यदि हम अर्थ की एवरेज डिस्टेंस की बात करें किससे, सन से, तो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। यदि हम साइज़ की बात कर रहे हैं, किसकी साइज़ की, अर्थ की और सन की, तो सन बड़ा है ना, तो सन की साइज़ कितनी है, कितना बड़ा है ये अर्थ से, 13 लाख गुना क्या है, ये पृथ्वी से बड़ा है। यदि हम सन की रेज की बात कर रहे हैं कि जो सन की रेज है वो कितने टाइमिंग में अर्थ पर पहुंच रही है, तो कितना टाइमिंग में पहुंच रही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, ओके। इंसोलेशन की हमने बात की, इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इट मीन्स
जब सन की जो एनर्जी है, सन की जो रेज है, जब अर्थ पे आके गिरती है तो क्या होता है, कुछ तो एब्जॉर्व कर लेती है हमारी अर्थ, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रेडिएक्ट हो जाता है। ओके, कुछ जो रेज हैं वो क्या होगी, एब्जॉर्व हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रेडिएक्ट हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम, इंसोलेशन, मतलब सूर्यताप। इसके बाद देखिए सोलर कांस्टेंट, मतलब इंसोलेशन को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। अब देखिए जो एनर्जी जितनी आएगी, मतलब सन की रेज से हम एज ए एनर्जी बात कर रहे हैं, सन की रेज को हम एनर्जी बात कर रहे हैं, मतलब सोलर रेडिएशन को ही तो बोल रहे हैं ना हम। जो सोलर रेडिएशन क्या है, एज ए एनर्जी। अब जो हमारी अर्थ है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी, कितनी सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करेगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करेगी, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या 2 लेजिली भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इसके जब सन की रेज जब अर्थ पे हमारे अर्थ पर जब पड़ेगी तो जो इसका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है, इसकी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे क्लियर की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो मेन जो चैप्टर है, इसके जो फीचर्स हैं सोलर रेडिएशन के, उसको हम स्टडी करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।